हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पेंस टुडे। मैं स्वप्निल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कोरोना से ही रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूं, जो कि आपके आगे आने वाले साइंस एंड टेक एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो आज का टॉपिक है ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के बारे में, कि आखिर ये ब्लैक फंगस होता क्या है, और जो ब्लैक फंगस के ही अदर वेरिएंट्स जो आने लगे हैं, वाइट और येलो फंगस, ये क्या होते हैं और किस प्रकार से ये तीनों ही जो डिजीज़ेज हैं एक दूसरे से अलग होती हैं। तो आज इस लेक्चर में हम इसे ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं अगर आप मेरे आगे आने वाले सारे अपडेट्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। साथ ही में अगर आपके पास कोई बहुत ही यूज़फुल या फ्रूटफुल सजेशन हो तो ये भी अपने नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सारे सजेशंस मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपके सारी क्वेरीज़ का मैं रिप्लाई कर सकूँ। जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए मेरा ये सुझाव रहेगा कि अगर आपको किसी भी तरह से मुझसे जुड़ना है तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे भी मुझसे बात कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में मेरी ये भी गुजारिश रहेगी आप सभी से कि आपके जानने वालों में या आपके दोस्तों में, क्लासमेट्स में जो भी बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, प्लीज़ उन्हें ये लिंक या इस वीडियो के लिंक या इस चैनल के लिंक ज़रूर शेयर करें। ये जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ बिल्कुल ही मुफ्त बनाती हूँ, किसी अपने पर्सनल रीज़न से नहीं बनाती। मैं सिर्फ आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ ताकि आप भी अपने ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकें। तो आई होप कि मेरे इस एंडेवर में, मेरे इस एफर्ट में आप लोग मेरा साथ देंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि लगातार जो ये कोविड की सेकेंड वेव आ रही है वो पिछले वेव से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुई है, विथ वन ऑफ द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट्स इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जिस वजह से, जिस कारण से, जैसा हम देख सकते हैं कि जो ये कोविड-19 की सेकेंड वेव है, ये ना ही हमारे जान के लिए बल्कि हमारे जो आगे आने वाली लाइफ है उसके लिए बहुत थ्रेटनिंग साबित हो रही है, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ नंबर ऑफ न्यूअर डिजीजेस, जिनमें से एक जो है वो है म्यूकरमाइकोसिस, या जिसे हम जनरल लैंग्वेज में ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। जी हाँ, अब आजकल जैसा आप सुन ही रहे होंगे कि जिनको जिनको कोविड-19 की बीमारी हुई है, उन लोगों में ये नए तरह की बीमारी भी नोटिस की जा रही है, इवन आफ्टर व्हेन दे हैव रिकuperated फ्रॉम कोविड-19। तो क्या है आखिर ये ब्लैक फंगस? तो चलिए सबसे पहले हम इसे ही जान लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ब्लैक फंगस को ही हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। माइकोसिस जो शब्द होता है ना, ये फंगस के जो इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए एक जनरलाइज्ड मेडिकल टर्म है। और म्यूकर का मतलब होता है जो भी फंगल इन्फेक्शन म्यूकर से होता है, यानी कि म्यूकरमाइसिटिस, जिसे हम जो कि ब्लैक फंगस का मेन रीज़न होता है। म्यूकरमाइसिटिस नाम का जो ये ग्रुप ऑफ मोल्ड्स या फंगस है वो जनरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है और बहुत ही आसानी से आप उसे इनहेल कर सकते हैं अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो गई है, जो कि ज़्यादातर उन पेशेंट्स में देखी जा रही है जो कोविड-19 से लड़के आ रहे हैं। जो वायरस होता है कोविड-19 का, वो आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बहुत ही वीक कर देता है, जिस वजह से आप बहुत लंबे वक्त तक अपने आप को स्वस्थ नहीं फील कर पाते। और जैसे ही आपका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा भी ढीला होता है, थोड़ा सा भी कम होता है, वैसे ही नए नए इन्फेक्शंस, नई नई बीमारियाँ आपको पकड़ने लगती हैं, जिनमें से एक ब्लैक फंगस भी है। और ये जो ब्लैक फंगस होता है वो ज़्यादातर हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है विथ रिस्पेक्ट टू आवर नोज़, आवर आइज़ एंड आवर लंग्स। और इसी वजह से ये देखा जाता है कि जब आपको ब्लैक फंगस हो जाता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगती है बॉडी में, आँखें आपकी रेड होती हैं, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। और ये उन लोगों के लिए खासकर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह साबित होता है जिन्हें पहले से ही कोई बहुत बड़ी बीमारी हो, जैसे कि कैंसर या डायबिटीज़, या इवन अगर वो बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल हैं फिज़िकली, जो बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी जिनकी कम है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ब्लैक फंगस कोई बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है, वो बहुत ही एक नॉर्मल सा फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन वो आम हेल्दी आदमी को ना होकर उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी किसी दूसरे डिजीज़ की वजह से कम हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि कोविड-19 जो है ये डिज़ीज़, और इसका और ये म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जो डिज़ीज़ है उसका क्या रिलेशन है। तो जैसा कि हम लगातार नोटिस करते आ रहे हैं कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं जिनको कोविड-19 हुआ है उनमें ही ये म्यूकरमाइकोसिस की डिज़ीज़ नोटिस की जा रही है। जैसा कि आप देखेंगे कि इसके जो पहले शुरुआत के जो इनके पहले केसेस थे वो बिहार, पटना में ऑब्जर्व किए गए थे, और धीरे धीरे वो गुजरात और महाराष्ट्र में भी ऑब्जर्व किए जाने लगे, और आज ये पूरे देश में इतने ज़्यादा लार्ज स्केल में ऑब्जर्व किए जाने लगे हैं कि अलग अलग गवर्नमेंट्स ने, इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल मेडिकल हमारी एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसने भी म्यूकरमाइकोसिस को, ब्लैक फंगस को एक एपिडेमिक या महामारी घोषित कर दिया है। तो आखिर
ये किस तरीके से कोविड-19 के पेशेंट्स को अफेक्ट करती है। तो सबसे बड़ा रीज़न जो पाया जा रहा है रिसर्चेज़ में, वो ये देखा जा रहा है कि जो ये वायरस होता है कोविड-19 का, ये हमारी जो बॉडी है ना, उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, हमें अंदर से वीक कर देता है। तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आपकी एंटीबॉडीज़ कम हो जाती हैं बॉडी में, तो वो किसी भी तरह के बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए तैयार नहीं हो पाती, जिस वजह से जैसे ही आप थोड़ा सा भी डैम्प या नमी वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि जो कि एक ब्लैक फंगस के पनपने के लिए एक ज़रूरी फैक्टर होता है, वैसे ही आपको तुरंत वो इन्फेक्शन लग जाता है। जबकि आप ये हेल्दी होते हैं तो ऐसा कुछ आपको नहीं होता। और दूसरा जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है स्टेरॉइड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टेरॉइड्स होता क्या है, एक लाइफ सेविंग ड्रग है, जब आप बहुत खासकर उन लोगों को दिया जाता है जो कोविड-19 के पेशेंट्स होते हैं। तो स्टेरॉइड्स देने की सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आपको सेव किया जा सके, आपकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। लेकिन कई बार जब ये स्टेरॉइड्स की मात्रा ज़्यादा दे दी जाती है, खासकर उन लोगों में जिन्हें डायबिटीज़ होता है, तो ये म्यूकोरमाइकोसिस जो है उन लोगों को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। क्योंकि स्टेरॉइड्स जैसे ही आपको ज़्यादा आपकी बॉडी में दिए जाएंगे, तो वो कई बार आपकी इम्यूनिटी को ही सप्रेस कर देते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल या बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज कर देते हैं नई नई डिजीज़ों के प्रति। तो दूसरा रीज़न है आपका ये स्टेरॉइड्स। और तीसरा आखिरी रीज़न जो रिसर्चर्स बता रहे हैं वो है ऑक्सीजन सपोर्ट के बारे में। जी हाँ, कई बार होता है जो ऑक्सीजन, आपको जैसे पता है कि ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है कोविड-19 पेशेंट्स में, जो कि जैसे उनका लंग्स ब्लॉक होने लगता है कोविड वायरस की वजह से, तो कोरोना वायरस की वजह से, तो उनके जो सांस लेने की दिक्कतें हैं वो बढ़ने लगती है, जिस वजह से उन्हें ऑक्सीजनेशन के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट लगाया जाता है। तो उसमें भी जो नमी होती है या जो उनका क्लोज्ड इन्वायरमेंट होता है, उसकी वजह से भी कई बार देखा जा रहा है कि हमारी जो नेज़ल कैविटी होती है, जो पेशेंट्स की नेज़ल कैविटी होती है, वो बहुत ही ड्राई होने लगती है, जिस वजह से जो इन्फेक्शन पकड़ने का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस वजह से भी कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको आगे चल के ब्लैक फंगस की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट यहाँ मैं एक क्वेरी आप सभी के यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को एक क्वेरी ये भी होगा कि क्या जिनको कोविड-19 होता है सिर्फ उन्हें ही म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की बीमारी होती है? तो मेरा कहना है कि ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपसे पिछले स्लाइड में भी कहा कि जिस भी इंसान की इम्यूनिटी थोड़ी घट जाती है, चाहे वो कोरोना वायरस की वजह से हो या किसी और बीमारी, डायबिटीज़ या कैंसर की वजह से, जिस इंसान की भी बॉडी की इम्यूनिटी घट जाती है, जिसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो आसानी से एक्सपोज हो जाता है नए डिजीज़ के प्रति, जिनमें से ये फंगल इन्फेक्शन जो एक रेयर इन्फेक्शन होता है, उससे भी उसका भी इंक्लूजन है या उसका भी नाम आता है, विच इज़ ब्लैक फंगस। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोविड-19 के पेशेंट हैं तो ही आपको ये बीमारी होगी। अगर आपको कोई और भी पहले से कोई और भी बड़ी बीमारी है तो भी हो सकता है कि आपको ये म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो म्यूकोरमाइकोसिस है, अगर ये आपको हो जाता है तो उसके आगे आने वाले कंडीशंस क्या हैं जो आपकी बॉडी में डेवलप हो सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि म्यूकोरमाइकोसिस काफ़ी एक डेंजरस बीमारी बताई जा रही है हमारे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के द्वारा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जिनको ये बीमारी हो जाती है वो कम्प्लीटली उनके नोज़ से और लंग्स से वो काफ़ी इफेक्ट करने लगती है। और स्पेसिफिकली अगर आपको शुगर की हाई ब्लड ग्लूकोज की प्रॉब्लम है, तो हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, तो ये तो खासकर आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है और ये बहुत ही जल्दी आपकी बॉडी में फैलती है। तो इसलिए अगर काफ़ी वक्त तक अगर आपने अपने आप को ट्रीट नहीं किया या डॉक्टर की सलाह नहीं लिया, कोई अच्छी दवाई या एंटी फंगल इंजेक्शन नहीं लिया, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है कि आपके लंग्स से लेकर आपके ब्रेन तक में भी पहुँच जाए, जिसकी वजह से आपको ब्रेन इन्फेक्शन, पैरालिसिस, निमोनिया, सीजर्स या इवन डेथ तक हो सकती है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि एक हायरार्की फॉलो करती है कि अगर आपको पहले से कोई ऐसी बड़ी बीमारी है जिससे आपका बॉडी का इम्यूनिटी डाउन हो गया है, तो उसके बाद आपको म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की बीमारी हो सकती है। और म्यूकोरमाइकोसिस होने के बाद आपको हो सकता है कि और भी बड़ी बीमारी हो जाए जिससे आपकी जान जा सकती है। तो इसीलिए आप सभी से मेरी गुजारिश रही कि आप में से जो भी ब्लैक फंगस के किसी पेशेंट को जानते हैं या कभी खुद भी, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी अगर कभी सफ़र करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितनी जल्दी हो सके उतना अपने आप को मेडिकली ट्रीट करवाएं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस को ट्रीट कैसे किया जाता है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को ट्रीट करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है ऑलवेज टू टेक प्रिकॉशन देन क्योर। जी हाँ, हमेशा कोशिश कीजिए कि पहले प्रिकॉशंस लें ताकि आप उससे बचे रह सकें। तो डॉक्टर्स हमें हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो द बेस्ट वे इज़ टू ऑलवेज कंट्रोल द डायबिटीज़। जी हाँ, अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कीजिए। अपने जो स्टेरॉयड की यूज़ है अगर नेसेसरी ना हो, बिना अपने डॉक्टर के परमिशन के ना ले। और साथ ही में किसी भी इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग को ना ले, यानी कि कोई भी ऐसा ड्रग जिससे आपकी इम्यूनिटी घटती है
ऐसे ड्रग्स को ना लें। कोशिश करें कि अपने सिस्टम में, अपनी बॉडी में एक सफिशेंट हाइड्रेशन बना के रखें ताकि आप हेल्दी रहें, खाते पीते रहें और अपने आप को स्ट्रांग रखें। बट फिर भी अगर इन केस आपको ये बीमारी हो जाती है तो व्हाट शुड बी द स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड, तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमेशा कहते हैं डॉक्टर्स की, कोशिश कीजिए कि एंटी फंगल कोई मेडिकेशन ले लें। अगर आप उससे ठीक हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप उससे ठीक नहीं हो पाते हैं देन द ओनली वे टू कंट्रोल दैट दिस इन्फेक्शन या टू सेव योर लाइफ इज़ टू गो फॉर सर्जरी। जी हाँ, सर्जरी ही वो आखिरी, जिसे बोलते हैं ना, द लास्ट रिजॉर्ट। तो उसके लिए भी डॉक्टर्स ही सजेस्ट करते हैं, ना कि आप खुद को सजेस्ट करते हैं। जिन एंटी फंगल मेडिकेशन के बारे में डॉक्टर्स अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं उनमें एक बहुत ही फेमस दवा है जो आजकल हर न्यूज़पेपर में छाई हुई है और आप सभी सुन ही रहे होंगे उसका नाम, दैट इज़ एम्फोटेरेसिन बी। जी हाँ, एम्फोटेरेसिन बी, जिसे कि इंट्रावेनस, यानी कि इंट्रावेनस का मतलब होता है आपके वेन्स के अंदर, जो आपके बॉडी में होते हैं ना, वेन्स होते हैं, तो वेन्स में जब, नसों में जब आपको दी जाती है कोई सुई के माध्यम से कोई दवाई, तो उसे हम इंट्रावेनस या आईवी कहते हैं। तो जो ये दवाई है ये वैसे ही दी जाती है। दो और दवाइयाँ आ गई हैं मार्केट में, विच इज़ पोसाकोनाजोल। यहाँ पे अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट्स है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करें, हो सकता है कि मैं ये नाम सही ना बुला पा रही हूँ और इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप सभी से। तो बट एज फार एज आई कैन सी इट इज़ पोसाकोनाजोल, जो कि ओरली भी दिया जाता है और इंजेक्शन के माध्यम से भी दिया जाता है। और तीसरी जो दवाई मार्केट में है वो है इज़ावुकोनाजोल। ठीक है, तो इसे भी आप इंट्रावेनस यानी कि इंजेक्शन के माध्यम से या ओरली दे सकते हैं। तो दीज आर द वेज ऑफ ट्रीटिंग म्यूकोमाइकोसिस एज अ फॉर नाउ। और लगातार कोशिश की जा रही है इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन दवाओं को स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रोक्योर किया जा सके, ताकि अगर आगे आने वाले समय में और लोगों को, और पेशेंट्स को इस तरह के ब्लैक फंगस की बीमारी हो तो उन्हें ट्रीट किया जा सके। और करेक्ट टाइमिंग, करेक्ट डोज और ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंसान को की जान बचाने में। और यही समझते हुए हमारी गवर्नमेंट भी लगातार प्रयासरत है कि इंडिया के लोगों की जान बचाई जा सके। अब हम बात करते हैं एक इसी तरह के फंगस की एक नई वेरिएंट की, जिसे हम कहते हैं वाइट फंगस। तो ये भी आप देख रहे होंगे कि जैसे कि ब्लैक फंगस के जैसे ही ये फेमस हुआ ब्लैक फंगस ऑल ओवर इंडिया किस तरह से हो रहा है, तो उसके तुरंत बाद एक नई तरह की बीमारी ने भी जन्म लिया, विच इज़ वाइट फंगस। तो आखिर ये वाइट फंगस है क्या? जैसा कि नाम से लगता है कि ये सिर्फ एक तरह का कलर वेरिएंट है, और सच्चाई बताऊं तो है भी। फंगल इन्फेक्शंस बहुत तरीके के होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ब्लैक फंगस हो गया है तो उसके अलावा भी आपको कुछ और तरह के फंगस नहीं होंगे या फंगल इन्फेक्शंस नहीं होंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ये वाइट फंगस है वो एक तरह का ब्लैक फंगस ही होता है, बस इसके कुछ अलग सिम्टम्स और कुछ अलग जो कॉजेज़ होते हैं। ये वाइट फंगस जो है वो एक तरह की ईस्ट, जिसे हम कैंडिडा कहते हैं, उसके जीन से लिया जाता है, जो कि लैब में एक वाइट या क्रीमी वाइट स्पॉट के रूप में अगर के प्लेट्स पे ग्रो करता है। इंसानों में ये अक्सर वाइट या क्रीमी स्पॉट्स के रूप में दिखा जाता है मुंह के अंदर में, यानी कि जो आपका ओरल कैविटी होती है, मुंह के अंदर का पार्ट, माउथ के अंदर का पार्ट, उसमें ये अक्सर वाइट फॉर्म में दिया जाता है, देखा जा सकता है। और ये आपकी स्किन को काफ़ी बैडली अफेक्ट करता है। लेकिन इस स्किन के साथ साथ ये आपके नेल्स, स्टमक, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट्स और लंग्स को भी अफेक्ट करता है। और शायद इसी वजह से वाइट फंगस को ब्लैक फंगस से ज़्यादा डेंजरस बोला गया है एज़ पर द डॉक्टर्स एंड द रिसर्चर्स इन इंडिया। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि जिसे भी वाइट फंगस की बीमारी हो वो अपने आप को बहुत ही सेफ गार्ड करे, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये आपकी जान लेने पे भी उतारू हो सकता है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं येलो फंगस के बारे में। तो आफ्टर द राइज ऑफ ब्लैक एंड वाइट फंगस, जो तीसरा फंगस हमारी जानकारी में आ रहा है वो है हमारा येलो फंगस। जी हाँ, येलो फंगस कुछ खास नहीं है, बल्कि वो भी एक तरह का एक फंगल इन्फेक्शन ही है, जिसे हम म्यूकस सेप्टिक कहते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका ये कहना है कि इस तरह का फंगस ज़्यादातर ह्यूमंस में नहीं बल्कि लिजर्ड्स में पाया जाता है। जी हाँ, लिजर्ड्स में जो पाया जाता है वो इस तरह का फंक्शन होता है। तो इस तरह का फंगस पाया जाता है। लेकिन जो ये येलो फंगस होता है ना, ये इसके मेनली जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है एक तरह का वेट लॉस, जो कि हम ब्लैक और वाइट फंगस में नहीं पाते हैं। जब आपके शरीर से वेट लॉस होने लगे, आपके खाने की इच्छा कम होने लगे, आपको लेथर्जिक फील होने लगे, वीकनेस फील होने लगे, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये एक तरह के येलो फंगस का
निशानी है। और अगर सही टाइम पे इसे ना ठीक किया गया तो इसके सिम्टम्स लगातार बढ़ते रहते हैं, जिस वजह से आपके शरीर से एक तरह का येलो लिक्विड या पर्स लीकेज होने लगता है, ठीक है। और इसी वजह से इसका नाम येलो फंगस कहा गया है। आपकी आंखें भी बहुत ही सेकी हुई सी होने लगती हैं, इवन आपके ऑर्गन फेलियर होने लगते हैं, तो जिस वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो नए ये फंगल इन्फेक्शंस आते जा रहे हैं वो और डेंजरस होते जा रहे हैं ह्यूमन लाइफ्स के लिए। और इसी वजह से हमें कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा हो सके हम प्रिकॉशंस पे ध्यान दें, अपने आप को सेफगार्ड रखने पे ध्यान दें, ताकि हम आगे आने वाले इन तरह के जो ये मास स्केल पे जो ये एपिडेमिक का रूप लेने लगे हैं, जो ये फंगल इन्फेक्शंस, उनको रोक सकें। साथ ही में मैं ये भी बताऊंगी कि ये जो येलो फंगस है ना, इसको ट्रीट बहुत ही आसानी से किया जा सकता है अगर इसे समय पर डिटेक्ट कर लिया जाए। जी हाँ, मैंने जैसा कहा कि हर चीज़ जो है, हर बीमारी का सबसे बड़ा सोल्यूशन होता है डिटेक्शन। अगर आपने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ आपको बीमारी है, तो उसके बाद तो कुछ ना कुछ मेडिकली लोग तैयारी कर ही लेते हैं उससे बचने के लिए। तो द बेस्ट वे टू ट्रीट विथ येलो फंगस इज़ टू ऑलवेज गो फॉर द डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अगर आपने सही टाइम पे से किया तो हो सकता है कि आपकी जान भी बच जाए, क्योंकि आगे आने वाले समय में जैसा हम देख सकते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शंस लोगों की जान पे भी हावी हो जाएंगे अगर उनकी इम्यूनिटी और ज़्यादा वीकनिंग होनी शुरू हुई। तो इस तरीके से मैं आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो और बहुत ही अच्छे से आप समझ गए हो कि किस तरीके से ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस हमारे लिए एक जानलेवा बीमारी के रूप में उत्पन्न हो रहा है, और अपने आप को आप सेफ गार्ड रख सकें। अगर आपको मेरा आज का ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर फॉलो करें टेलीग्राम पे @aspirants_today। साथ ही में मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज और फॉलो करने के लिए आप swapnil_aspirants_today पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर मैं यहाँ एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।